बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 19 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग। रूस और यूक्रेन जंग बंदी को लेकर अब से कुछ देर कबल एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आई, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर ली जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी 19 अप्रैल स्टार्ट हुई है, रात का 1 भी नहीं बजा इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि मार्को रूबियो जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और स्टीव विटकॉफ जो अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी बराए मशरिक वस्ता हैं, एक मीटिंग के अंदर मौजूद थे। फ्रांस के अंदर ये मीटिंग थी, तो जाहिर है कि फ्रांस के ऑफिशियल्स भी थे। फ्रांस के अलावा जर्मनी के ऑफिशियल्स और यूक्रेन के ऑफिशियल्स इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। और इस मीटिंग से वापसी पर रवानगी से कबल मार्को रूबियो ने एक बहुत बड़ी खबर दी, जो मैंने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की। मार्को रूबियो ने कहा कि बस बहुत हो चुका मजाक, और अमेरिका जो है वो इन जंगबंदी मुज़ाकरात को छोड़कर चला जाएगा अगर दोनों पार्टियों की जानिब से संजीदगी का मुजाहरा ना किया गया। अब इससे भी बड़ी खबर ये सामने आई है, जो वजह भी बता रही है कि मार्को रूबियो की जानिब से ये बयान क्यों जारी किया गया। मार्को रूबियो की जानिब से बयान इसलिए जारी किया गया ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि मार्को रूबियो ने ये जो मीटिंग थी जिसमें फ्रांस, जर्मनी और यूक्रेन थे, यहाँ पर मार्को रूबियो ने अमेरिका का जो जंगबंदी फार्मूला है वो पेश किया है इस मीटिंग के अंदर। फाइनली जो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के दावे कर रहे थे कि मेरे पास ऐसा फार्मूला है कि मैं 24 घंटों में ये जंग बंद कर दूंगा, अब 24 घंटे तो नहीं, मार्को रूबियो ने मैटर ऑफ डेज कहा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि चंद दिनों के अंदर ये फैसला हो जाएगा कि दोनों पार्टियां संजीदा हैं या नहीं हैं। यानी कि मार्को रूबियो उस फार्मूले पर रद्द अमल की बात कर रहे हैं, उस फार्मूले पर इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह का रद्द अमल सामने आएगा रशिया का और स्पेशली यूक्रेन का। और उस रद्द अमल पर डिपेंड करेगा कि अमेरिका एक्चुअली इस जंगबंदी मुआहदे की कोशिशों से खुद को अलहदा कर लेगा, निकल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया कि मार्को रूबियो ने बहुत बड़ा बयान दे दिया, क्या अमेरिका जो है वो आने वाले चंद दिनों में ये फैसला कर लेगा कि क्या अमेरिका इन कोशिशों को जारी रखेगा या फिर निकल जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, पहले जवाब सुनिए, उसके बाद मैं आपको वो फार्मूला बताता हूं जो अमेरिका की जानिब से पेश किया गया है। सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Secretary Rubio said that the U.S. will have to figure out whether a deal can be done between Russia and Ukraine in a matter of days, or you will just move on. Yeah, very short. How many days is that? No specific number of days, but quickly. We want to get it done. We're talking about here people dying. We're talking about over there people are dying also, like on average 2,500 young people, soldiers. They're not from America. They're not from anywhere else other than Ukraine and Russia. But we want to save these lives. So it's 2,500 a week are being killed in battle. It's a vicious battle with the best equipment, the best everything, and it is brutal. 2,500 young people a week. Some of them not so young, actually. They're getting older. They're getting older by the month. But 2,500 a week, and we're going to get it stopped, ideally. Now, if for some reason one of the two parties makes it very difficult, we're just going to say you're foolish, you're fools, you're horrible people, and we're going to just take a pass. But hopefully we won't have to do that. And Marco is right in saying we want to see it end. Think of it. Every day, a lot of people are being killed as we talk about, as they play games. So we're not going to take that, and we'll see. I think we have a good chance of solving the problem, however. Are you prepared to walk away completely from these efforts and these talks? Well, I don't want to say that, but we want to see it end. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि बिल्कुल ठीक कह रहा है। मार्को रूबियो जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अमेरिका रूस और यूक्रेन जंग को बंद करने की कोशिश कर रहा है। वही बातें इसने रिपीट की कि 2,500 बंदा जो है वो हर वीक मारा जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो मारा मारी है ये बंद हो जाए, और इसलिए अमेरिका संजीदगी से कोशिश कर रहा है। और अगर दोनों में से किसी एक भी पार्टी की जानिब से, यानी कि रशिया की जानिब से या यूक्रेन की जानिब से, हमारी कोशिशों पर नेगेटिवली रिएक्ट किया गया, तो फिर अमेरिका के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मार्को रूबियो ठीक कह रहा है कि अमेरिका फिर निकल जाएगा रूस और यूक्रेन जंगबंदी की कोशिशों से, अमेरिका खुद को अलग कर लेगा। अब ये कौन सा फॉर्मूला है जिस पर इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं डोनाल्ड ट्रंप को या फिर डोनाल्ड ट्रंप की टीम को कि हाँ जी दोनों पार्टियों की जानिब से, दोनों पार्टियों में से कोई एक पार्टी भी नेगेटिवली रिएक्ट ना करे।
ना रशिया और स्पेशली यूक्रेन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं डोनाल्ड ट्रंप को। और ये जो प्रेशर टैक्टिक है कि हम निकल जाएंगे, हम उठ जाएंगे, हम उठ जाएंगे, हम खुद को अलग कर लेंगे, तो प्रेशर जो है वो यूक्रेन पर क्यों बिल्ड किया जा रहा है उसकी वजह मैं आपको बता दूं। ब्लूमबर्ग ने जो रिपोर्ट जारी की, तो ब्लूमबर्ग ने यूरोपियन सोर्सेस को कोट करते हुए ये कहा, क्योंकि इस मीटिंग के अंदर काफ़ी लोग मौजूद थे, तो खबर जो है वो बाहर आ सकती है अगर इतनी लंबी चौड़ी मीटिंग हो। तो यहाँ से खबर ये बाहर आई कि अमेरिका ने यूक्रेन को पीस फार्मूला थमाया है और अमेरिका ने यूक्रेन से ही मुतालबा किया कि सबसे पहले तो अपने तमाम के तमाम इलाके जो हैं वो रशिया को दे दो, चाहे डॉनबास रीजन हो, ज़ैपोरिजिया, खिर्सन हो, या फिर क्राइमिया भी आपने रशिया को देना है। और नेटो को ज्वाइन करने वाले जो ख्वाब हैं वो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मजीद नहीं देखने। और तीसरा मुतालबा यह है कि यूक्रेन अपने रेयर अर्थ मिनरल्स भी अमेरिका के हवाले कर दे, जिसके हवाले से खबर सामने आई है कि गालिबन 29 अप्रैल को ये डील जो है वो तय पा सकती है या उससे कबल भी तय पा सकती है, कीव पोस्ट रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये जो बयानात सामने आए या फिर ये जो फार्मूला थमाया गया है आज ही यूक्रेन की टीम को, इसके बाद यूक्रेन के सदर का मूड जाहिर है कि बदल भी सकता है। आपको मालूम है कि पहले भी यही वाली डील साइन करने के लिए व्हाइट हाउस पहुंचा था, खाने की टेबल लगी हुई थी, लेकिन ओवल ऑफिस के अंदर ये जो एग्रीमेंट है ये एक झगड़े की शक्ल इख्तियार कर गया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सिक्योरिटी गारंटीज नहीं दे रहे थे यूक्रेन के सदर को। और कीव पोस्ट के मुताबिक ये जो मिनरल्स वाली डील तय पाने वाली है आखिरी दिनों के अंदर, अप्रैल के आखिरी दिनों के अंदर, तो इसमें भी सिक्योरिटी गारंटीज अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को नहीं दी जा रही, बल्कि यूक्रेन से अमेरिका लेना ही लेना चाहता है, इलाके भी लेना चाहता है, अमेरिका यूक्रेन से मिनरल्स भी लेना चाहता है और अमेरिका यूक्रेन से नेटो भी लेना चाहता है। तो क्या यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस प्रपोजल पर पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे? या आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है। मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के सदर के पास ऑप्शन तो कोई नहीं है। अगर इस पीस फार्मूले पर यूक्रेन के सदर पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं करते, तो मैंने आपको बताया कि इन्होंने तो जो अपनी फहश इंडस्ट्री है उसको लीगलाइज करने का फैसला कर लिया है। इकोनॉमिक क्राइसिस इतने ज़्यादा हैं यूक्रेन के अंदर और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद तो और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो यूक्रेन के सदर के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि यूक्रेन के सदर अमेरिका के पीस फार्मूले पर ओके बोल दें। अच्छा, एक ऑप्शन आप सोच रहे होंगे यूक्रेन के सदर के पास यूरोप तो है ना, इतना बड़ा यूरोप है तो फिर यूक्रेन के सदर को टेंशन लेने की क्या जरूरत है? यूक्रेन के सदर अमेरिका को जवाब दे सकते हैं, दे भी सकते हैं कि नहीं जी, आपका पीस फार्मूला बिल्कुल उसका झुकाव जो है वो रशिया की जानिब है, तो मुझे ये पीस फार्मूला आपका मंजूर नहीं है। हो सकता है कि यूक्रेन की जानिब से ये रद्द अमल भी सामने आ जाए, लेकिन किस कॉन्फिडेंस पर, कौन से यूरोप के कॉन्फिडेंस पर यूक्रेन के सदर ये रद्द अमल जाहिर करेंगे? वो यूरोप जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा तकसीम है। मैंने आपको बताया था कि जब यूक्रेन के लिए पीस मिशन भेजने की बात की गई थी यूरोप की एक मीटिंग के अंदर, तो सिर्फ 5 हाथ बुलंद हुए थे, फ्रांस का, बर्तानिया का और बाल्टिक स्टेट्स का, जो 3 कंट्रीज हैं, लिथुआनिया, लाटविया, इस्टोनिया, ये 5 हाथ बुलंद हुए थे। और इन 5 हाथों के कॉन्फिडेंस पर क्या यूक्रेन के सदर अमेरिका के इस फॉर्मूले को मुस्तरद कर सकते हैं? बाकी यूरोप का हाल तो ये है कि यूरोप जो है वो 3 टुकड़ों में तकसीम हो सकता है। जाहिर है कि पहला टुकड़ा वो होगा जो कि फ्रांस, बर्तानिया, बाल्टिक स्टेट्स वगैरह हैं, और 2-3 कंट्रीज हो सकता है कि मजीद भी यूक्रेन की सपोर्ट में मैदान के अंदर आ जाएं। दूसरा टुकड़ा वो होगा जो रशिया की सपोर्ट में जाएगा, जैसे हंगरी है या फिर स्लोवाकिया है, कुछ ग्रीस वगैरह दीगर कंट्रीज भी हैं, बल्गारिया भी है, जो हो सकता है कि यूक्रेन के खिलाफ जाए। एक टुकड़ा ऐसा होगा जिसका एक हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, ये अमेरिका की जानिब इनका झुकाव होगा। अगर अमेरिका निकल गया इन पीस एफर्ट्स से तो यूरोप जो है वो 3 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। जॉर्जिया मेलोनी ने तो ऑलरेडी इजहार कर दिया, व्हाइट हाउस जाकर भी। फिर वाइस प्रेसिडेंट मैं आपको बता दूं, जेडी वैंस, ये अब से कुछ देर कबल इटली पहुंचे हैं और यहाँ पर इनका इस्तकबाल किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, और इटली ही है जिसको सिलेक्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। जो बहुत इंपॉर्टेंट मुज़ाकरात का बहुत इंपॉर्टेंट दौर है ईरान और अमेरिका के दरमियान, मुज़ाकरात आपको मालूम है वो इटली के अंदर आज वो होने वाला है, तो इटली को सिलेक्ट किया गया। और इटली के साथ अमेरिका जो है, इटली बल्कि अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा अपनी कुर्बतें बढ़ा रहा है, क्योंकि इटली की जॉर्जिया मेलोनी और डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपको बता दूं कि ये यूरोप का डोनाल्ड ट्रंप है, जो इटली की जॉर्जिया मेलोनी है, चाहे बॉर्डर पॉलिसी हो, माइग्रेंट्स हो
ये सारी पॉलिसियां इनकी काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं, इसलिए इनकी कुर्बतें भी बहुत ज़्यादा हैं। और यूरोपियन यूनियन से भी इटली खुद को अलहदा करना चाहता है, जॉर्जिया मेलोनी खुद को अलहदा करना चाहती हैं। तो हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन में भी दरार पड़ जाए। इस एक पीस फॉर्मूले के जवाब पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। एक और चीज़ भी इन्वॉल्व है, यूक्रेन जंग के अलावा जो चाइना के साथ ट्रेड वॉर है उसको भी सामने रखना है यूरोपियन कंट्रीज ने, कि इस ट्रेड वॉर को लेकर किस यूरोपियन कंट्री का झुकाव किस जानिब होगा। अगर इन कंट्रीज का झुकाव अमेरिका की जानिब है यूक्रेन जंग को लेकर, तो फिर ट्रेड वॉर को लेकर जर्मनी और फ्रांस का झुकाव कहां पर होना चाहिए। तो ये यूरोप जो है वो बुरी तरह से फंस चुका है अमेरिका और चाइना की जंग में, और रूस और यूक्रेन की जंग में यूरोप बुरी तरह से फंस चुका है कि जाएं तो जाएं कहां। एक सिरे को पकड़ते हैं तो दूसरा सिरा हाथ से निकल जाता है। अगर अमेरिका को पकड़ें तो ट्रेड वॉर को लेकर ये यूरोप कहां जाएगा, अगर रूस को पकड़ें तो रूस और यूक्रेन जंग को लेकर ये यूरोप कहां जाएगा, अगर यूक्रेन को पकड़ें तो मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के सदर ने तो चाइना के ऊपर सैंक्शंस आयद की हैं, वही इल्ज़ाम जो चाइना पर आयद किया गया है यूक्रेन की जानिब से कि जी चाइना बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है, रशिया की फौजी भी भेज रहा है, अपने शहरी भी भेज रहा है, मर्सनरीज जो हैं वो चाइना की जानिब से भेजे जा रहे हैं, और कुछ असलहे गोले बारूद का इल्ज़ाम भी चाइना के ऊपर यूक्रेन की जानिब से लगाया गया है। और इस सारे चक्कर के अंदर यूरोप जो है वो बहुत तेज़ी के साथ घूम रहा है, और यूरोप को बहुत ज़्यादा चक्कर आए हुए हैं कि अब यूरोप के लिए बहुत मुश्किल फैसला होगा यूक्रेन जंग को लेकर भी, और चाइना के साथ जो ट्रेड वॉर है उसको लेकर भी। ये सिलेक्शन यूरोप के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, और ये सारा कुछ डिपेंड करेगा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के जवाब पर, जो कि अमेरिका बहुत जल्द एक्सपेक्ट कर रहा है कि बड़ी जल्दी से इन मैटर ऑफ डेज, मार्को रूबियो ने कहा। और डोनाल्ड ट्रंप ने बहरहाल कोई डेडलाइन देने से इनकार किया, और डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि वेरी क्विकली, हम बहुत जल्द एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूक्रेन की जानिब से। और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका और यूक्रेन के, या फिर अमेरिका और रशिया के जो मुज़ाकरात हैं वो अगले हफ्ते मंडे से लेकर फ्राइडे तक ये फैसला हो जाना है। मिनरल डील वाला भी फैसला और यूक्रेन और रशिया जंगबंदी वाला फैसला भी अगले हफ्ते हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर यूक्रेन के सदर की जानिब से इनकार कर दिया जाता है अमेरिका की इस फॉर्मूले को, यूक्रेन कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगा, तो वो सूरत तो मैंने आपको बता दी कि इनकार की सूरत में यूरोप के टुकड़े हो जाने हैं। अगर यूक्रेन की जानिब से ये यूरोप के टुकड़े देखते हुए या फिर अपने मुल्क का मुस्तकबिल देखते हुए अगर यूक्रेन एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है जी मुझे आपका फॉर्मूला अच्छा लगा, तब भी मैं आपको बता दूं कि रशिया की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल किस तरह का सामने आएगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रशिया के सामने रिपोर्ट के मुताबिक, जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है उसके मुताबिक रशिया से क्या मांगा है डोनाल्ड ट्रंप ने, रशिया से कुछ खास नहीं मांगा, बल्कि रशिया को इलाके भी दिए जा रहे हैं, रशिया को ये गारंटी भी दी जा रही है कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा, रशिया को क्राइमिया भी दिया जा रहा है। लेकिन बदले में रशिया से ये मांगा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि रशिया अपने कुछ मुतालबात से पीछे हटे। स्पेशली जो यूरोप के पीस कीपर्स तैनात करने वाला मुतालबा है, रशिया को इस पर एतराज़ है कि यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन के अंदर अपने पीस कीपर्स तैनात करेंगे तो यूक्रेन को फिर से ये तैयारी करवाएंगे, और यूक्रेन फिर इस तरह की कार्रवाइयाँ करने की कोशिश करेगा तो फिर से जंग छिड़ सकती है इन फ्यूचर। तो रशिया को इस पर कंसर्न्स तो हैं यूक्रेन के अंदर यूरोपियन पीस कीपर्स पर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्जिया मेलोनी के साथ बैठे हुए थे, तो सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि जो पीस कीपर्स वाला मामला है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया कि मुझे पीस मिशंस पर कभी कोई एतराज़ नहीं हुआ। तो यहाँ पर रशिया को लचक दिखानी पड़ेगी, और हो सकता है कि ज़परेज़िया के पावर प्लांट की ओनरशिप भी अमेरिका ये चाहता है कि उसके पास आए। जो ज़परेज़िया का पावर प्लांट इस वक्त रशिया के अंडर कंट्रोल है, तो ये 2-4 जो मुतालबात हैं वो रशिया के सामने भी रखे जाएंगे रिपोर्ट के मुताबिक। तो इस पर रशिया का क्या जवाब होगा, क्या इलाके या फिर यूक्रेन की नेटो की मेंबरशिप को लेकर जो श्योरिटी रशिया को मिल रही है, क्राइमिया रशिया को मिल रहा है, और अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो हैं वो रशिया के नॉर्मलाइज हो रहे हैं, तो इसके इवज़ रशिया की जानिब से क्या डोनाल्ड ट्रंप के इस फॉर्मूले को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, या फिर रशिया की जानिब से भी कोई नेगेटिव जवाब जो है वो एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए। और अगर दोनों ममालिक की जानिब से जो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं कि रशिया की जानिब से भी और यूक्रेन की जानिब से भी इस पीस फॉर्मूले पर इनकार कर दिया जाएगा, तो क्या इस सूरत में अमेरिका इन पीस एफर्ट से खुद को एक्चुअली अलग कर लेगा, या फिर ये अमेरिका का सिर्फ प्रेशर टैक्टिक है
कि अमेरिका के पीस फॉर्मूले को दोनों ममालिक जो हैं वो इस धमकी को देखते हुए मंजूर करने। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।